आज हम ICT लर्न करते हैं। इससे पहले हमारे पार्ट 8 हो चुके हैं, ये 9 पार्ट है। ये हमारी पेपर 1 का यूनिट 8 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनकी बनावट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो भी होगी वो हम जानेंगे। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विच आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। 4 प्रकार के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे क्लासीफाई साइज़ के अकॉर्डिंग और जो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो हम जानते हैं। फर्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर, सेकंड आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड इज़ हमारा मिनी कंप्यूटर, फिर इज़ माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हमारे 4 कंप्यूटर्स को हम लर्न करते हैं। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, महासंगणक जिसको हिंदी में बोलते हैं। उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति और कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे हैं। ये हम नॉर्मली जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आज के सबसे आगे हैं, जो बड़े कामों में यूज़ किए जाते हैं। अत्यधिक तकनीकों में लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं जो होते हैं तीव्रता से कर सकते हैं, क्योंकि हर काम ये काफ़ी फास्ट वे में करते हैं। ये काफ़ी शक्तिशाली कंप्यूटर माने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, मतलब इनकी किसी भी जो कार्य को करने की गति है वो बहुत ही स्पीड होती है, उनकी हाई होती है काफ़ी। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ये डाटा को अत्यधिक तीव्रता के साथ प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? जो परम सिद्धि है हमारा, वो सुपर कंप्यूटर है। और यह प्रत्यक्ष के समान सूची में 63वें स्थान पर है, कि जो प्रत्युष के समान प्रत्युष भी हमारा एक सुपर कंप्यूटर है और परम भी हमारा सुपर कंप्यूटर। अब सबसे पहले जो गणना में आता है वो परम कंप्यूटर आता है, उसके बाद हमारा प्रत्युष आता है। यह परम सिद्धि के वर्तमान में सबसे तेज जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है वो माना जाता है हमारा परम। इस सुपर कंप्यूटर्स को पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स के जो मुख्यालय है में उसमें रखा गया है। तो परम सिद्धि हमारा सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। उसके बाद जो प्रत्युष है सो पहले देखते हैं। डॉक्टर जो विजय पी भाटकर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक और भारत के आईटी प्रमुखों में से एक हैं, और इन्हें ही भारत के जो पहले जो हमारे सुपर कंप्यूटर के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इंडिया के जो निर्माता है हमारे सुपर कंप्यूटर्स को, उसको जाने जाते हैं डॉक्टर विजय पी भाटकर। जो हमारा पहला था परम सुपर कंप्यूटर, उसके बाद है हमारा प्रत्युष सुपर कंप्यूटर। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो प्रत्युष को पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में पेश किया गया। इस सिस्टम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान सुधारने, डेटा प्रोसेसिंग को अधिकतम सक्षमता 1 पेटाफ्लॉप से 6.8 पेटाफ्लॉप करने में मदद मिलेगी। कि वही है जो जलवायु और मौसम के बारे में पता चलता है, इसमें और भी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट होती है प्रत्युष के जरिए। सुपर कंप्यूटर से इंग्लिश में लर्न करते हैं। ए सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म एट और नियर द हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। ट्रेडिशनली सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन दैट मस्ट हैंडल मैसिव डाटाबेस ड्यू टू ए ग्रेट अमाउंट ऑफ कंपटीशन ऑफ बोथ कंपटीशन। अब है हमारा फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जैसे हमने जाना ही था। हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है परम। India's first supercomputer is Param 8000, developed in 1991. It is a series of gigaflop supercomputers developed by BJP Bhatkar, who is known as the architect of India's initiative in supercomputing. Param stands for parallel machine and was developed by the Center Development of Advanced Computing CDAC, जो इसकी CDAC की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डेवलप किया गया है। अब हमें प्रत्युष कंप्यूटर, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है। पहला हमारा परम सुपर कंप्यूटर, फिर है प्रत्युष। इट वॉज इंडियाज फास्टेस्ट कंप्यूटर। प्रत्युष एंड मिहिर भी एक अदर जो हमारा सुपर कंप्यूटर है आर द सुपर कंप्यूटर्स एस्टेब्लिश्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे, और इसके IITM की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है, एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज ऑफ
वेदर फोरकास्ट, इसकी फुल फॉर्म है ये NCMRWF की फुल फॉर्म है ये, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। एक ये है, ये नोएडा में है रिस्पेक्टली, और एक ये है कि हमें फुल फॉर्म हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। तो आगे है मेन फ्रेम, देखो इसमें यही है, सुपर कंप्यूटर्स जो हमारे हैं या काफ़ी तेज होते हैं, और जो हमारा परम है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, फिर प्रत्यूष है और मिहिर भी है। देखो कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है, कई बार अगर उसमें परम है तो परम ऑब्वियसली वही है, कई बार परम नहीं है तो प्रत्यूष है, तो मिहिर है, तो ये सब हमारे कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। पहला सुपर कंप्यूटर हो गया, अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अब जानते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनका उच्च प्रदर्शन होता है, जिनका उपयोग संचालन के गहन प्रसंस्करण के लिए किया जाता है, जो सामान्य कंप्यूटरों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, बट जो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर हैं उनसे उच्च होते हैं, उनके द्वारा हम ये काम नहीं कर सकते जो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स द्वारा कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, इनका आकार और जो कार्य करने की क्षमता है वो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होती है। इन कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी डाटा प्रोसेस करने की गति होती है जो वो काफ़ी तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर at their core, in mainframes are highly performance computers with large amount of memory and processors that process billions of simple calculations and transactions in real time. The mainframe is critical to commercial database, transaction server and application that require high resiliency, security and agility. ठीक है, एग्जाम्पल जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के हैं ये टू इसके मेन एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म देखो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फ्रॉम यूनिवैक, यस। एंड सेकंड इज द जेड सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर फ्रॉम IBM द्वारा। ठीक है, ये दो इसके मेन जो हमारे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। थर्ड इज मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, इसमें हम ये है कि उनसे तो ये छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, पर इसको मल्टी यूजर्स, मतलब ये नहीं है कि पर्सनल, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं उसको, वो पर्सनल यूज़ के लिए उसको एक यूज़र ही यूज़ कर सकता है एक टाइम में। बट जो मिनी कंप्यूटर है उसको कई यूजर्स, मल्टी यूजर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कई उपयोगकर्ता एक समय में ही कार्य कर सकते हैं। इसकी संगणक सक्षमता पे गति दोनों माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होते हैं बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होते हैं स्लो। ठीक है, कम नहीं होते हैं, मतलब कि स्लो होते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से तेज, गति भी कम होती है। मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPU होते हैं, इनकी कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में छोटा, सस्ता और कम शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर है यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी तुलना में अधिक महंगा और शक्तिशाली होता है। जैसे IBM AS400E टैबलेट, PC, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हनीवोल 200, TI 990 आदि सभी मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जस्ट वेट, बाय मिस्टेक ये रिटर्न हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये है था हमारा मिनी कंप्यूटर। अब एक बार हम इंग्लिश में इसको, मिनी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर दैट वाज स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावरफुल देन ए मेन फ्रेम, और सुपर कंप्यूटर्स बट मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स वर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन, बिजनेस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फाइल हैंडलिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। देखो मैंने हिंदी में इतना क्लियरली ये सब बता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इंग्लिश की दोबारा फिर हिंदी, यही है कि वो जो मिनी कंप्यूटर है वो स्मॉलर और लेस एक्सपेंसिव होता है और लेस पावरफुल होता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से, बट जो माइक्रो कंप्यूटर्स है उससे तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और ज़्यादा पावरफुल भी होगा। एग्जाम्पल है ये मिनी कंप्यूटर्स के कुछ, जैसे कंट्रोल डाटा CDC 160A एंड CDC 1700 एंड DEC PDP एंड वेक्स सीरीज, डाटा जनरल नोवा, हैवलेट पैकेड, HP 3000 सीरीज एंड HP 2100 सीरीज, हनीवाल
DPS 6 and DPS 6000 series, IBM mid-range computers, Intel Data 732 832। ठीक, ये तो ये हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हम नॉर्मली डेली लाइफ में हमेशा हमारे घरों में यूज़ होता है, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं। वन टाइम में एक यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे माइक्रो प्रोसेसर और उनकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मीनिंग, कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है एक यूज़र में के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आज के समय में माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो सबसे अधिक होता है। दैनिक कार्यों में करने वाले के लिए जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जितने भी हम आज घर में लैपटॉप कंप्यूटर जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ के लिए स्पेशल इसीलिए बनाए गए हैं। एग्जाम्पल हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, ये सब इसके ही एग्जाम्पल हैं। Microcomputer is a complete computer on a small scale designed for use by one person at a time। एक ही व्यक्ति द्वारा यूज किए जाते हैं एक बार में। एंड एडिक्यूट टर्म इज माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरली कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर्स भी इसको बोलते हैं, पीसी इज शॉर्ट फॉर्म, और ए डिवाइस बेस्ड ऑन ए सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। कॉमन माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड जैसे लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप्स हैं। बियॉन्ड स्टैंडर्ड पीसीएस माइक्रो कंप्यूटर्स आल्सो इंक्लूड सम, जैसे कैलकुलेटर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, नोटबुक्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, और एम्बेडेड सिस्टम, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में ही आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में जो भी काम होते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर द्वारा ही होते हैं। तो ये थे हमारे आज के 4 कंप्यूटर। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक किया करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।